समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित विषय का हम देख रहे हैं 2026-27 का, जिसमें हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्या बोध का अध्ययन किया था। आइए आज इस वीडियो में हम अध्याय 2 मूलभूत संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले 2.1 प्रश्नावली देख रहे हैं, जिसमें हम जमा, जिसे हम एडिशन कहते हैं या योग के नाम से इसे जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्या या पदों को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वह जमा कहलाता है। इसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक बॉक्स में 5 सर्किल बने हुए हैं और दूसरे बॉक्स में 3 सर्किल बने हुए हैं। बीच में धन का चिन्ह आप देख रहे हैं लगा हुआ है और यहाँ बराबर का चिन्ह देख रहे हैं। तो 5 सर्किल और 3 सर्किल यदि हम देखते हैं तो 5, 6, 7, 8 सर्किल कुल हो जाते हैं। इस तरीके से इनका योगफल 8 प्राप्त होगा। बच्चों, यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं कार्यपत्र क्रमांक 1 का, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जमा करें। गिनकर संख्या लिखना है। यहाँ पे आप पहले इनको गिन लें, 1, 2, 3 और इसमें इसको जोड़ना है। तो ये 4, 5, 6 और ये 7। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हल होगा वह होगा 7। अब इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं कि ये है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 1 और 1, 2 जोड़ दिए, 11, 12 हो गया। तो इस तरीके से इसका योग होगा 12। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में 1, 2, 3, 4 सर्किल बने हुए हैं और इसके अगले चित्र में भी 4 सर्किल बने हुए। तो ये 5, 6, 7, 8। इस तरीके से इसका जो योगफल होगा वह 8 के बराबर होगा। अब चलिए चौथे नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पे 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से हमने योग किया तो ये 11 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें 3 आकृतियां बनी हुई है और फिर 4, 5 इस तरीके से 5 कुल आकृतियां बनी हुई हैं और यहाँ पे 2 सेब दिख रहे हैं और यहाँ पे कोई भी सेब नहीं है। तो हम इसको मान के चलते हैं शून्य है। तो 2 में शून्य का योग करने पर हमें हमेशा उतनी ही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 इसका हल होगा। आइए अब हम कार्यपत्रक क्रमांक 2 को सरल करते हैं। इस कार्यपत्रक में आप देख रहे हैं कि नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखना है। तो हम देखते हैं कि 3 में 4 का योग करते हैं। तो जैसे हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़े थे कि 1, 2, 3 लाइन है और इसमें हम 4 लाइनें और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये इनको काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हमें कुल 7 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों दूसरे नंबर का, जिसमें 6 और 4 का योग करना है। तो इसको योग करने पर हमें 10 प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम इकाई और दहाई की बात करते हैं। तो इकाई के अंक का योग पहले करेंगे। 6 में 0 का योग करेंगे तो 6 होगा और 3 में 1 का योग करेंगे, दहाई के अंकों को योग करेंगे तो 3 और 1 4 इस तरीके से 46 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें 58 में 13 का योग करना है। 8 में 3 का योग करेंगे, 8 और 3 11 होगा। तो जो शेष होगा वो हम दहाई के अंक के ऊपर लिख देंगे और फिर इसका योग 5 में कर देंगे। 5 और 1 6 और ये 1 7 इस तरीके से इसका योगफल 71 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए 74 में 0 जोड़ते हैं। तो किसी भी संख्या को यदि 0 किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो उतनी ही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसे 74 ही लिख देते हैं। और अगला प्रश्न है जिसमें 107 में 312 जोड़ना है। यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या प्राप्त हो गई है। तो 7 में 2 का योग करते हैं। 7 और 2 9 हो गया। 0 में 1 का योग करें तो 1 होगा और 3 में 1 का योग करेंगे तो 4 इस तरीके से 419 इसका हल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है जिसमें 8 में 2 का योग करेंगे तो 8 और 2 10 हो गया। शेष 1 बचा है। यहाँ पक्षांतर कर दें तो 1 और 1 2 होगा और 5 में 1 का योग करेंगे, 5 और 1 6 इस तरीके से 620 इसका योग होगा। आइए 4 अंक की संख्या को देखें। सबसे पहले 9 में 0 का योग कर रहे हैं तो 9 होगा। 9 में पुनः 0 का योग कर रहे हैं 9 होगा। 9 में पुनः का 0 का योग कर रहे हैं तो 9 और 3 और 2 5 इस तरीके से 5999 हमें प्राप्त हो जाता है। अगले 4 अंक की संख्या में आप 5 में 5 का योग कर रहे हैं। 5 और 5 10 होगा। शेष 1 बचेगा तो दहाई के अंक के ऊपर लिख देंगे। 2 और 1 3 और 1 4 यहाँ पे योग हो जाएगा। अब सैकड़े के अंक को देखें तो 3 और 2 5 होगा और 8 और 6 14 इस प्रकार से 14,540 इसका हल होगा। चलिए अब हम बात करें कार्यपत्रक क्रमांक 3 की। जो हम कार्यपत्रक क्रमांक 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि नमन ने 800 रुपए की मिठाई खरीदी और 550 रुपए की टॉफी खरीदी। तो मिठाई कुल 800 रुपए की हुई और टॉफी यहाँ पर हम देखते हैं कि 550 रुपए की हो गई। कुल कितने रुपए की उसने सामान खरीदा तो हमें इसका योग करना होगा।
शून्य में शून्य का योग करेंगे, शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 5 का योग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और 8 में 5 का योग करेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 1350 रुपए का कुल सामान नमन ने खरीदा। बच्चों, इसके बाद वाला प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि सोहन ने अपनी बस यात्रा में 855 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बस से यात्रा तय की 855 किलोमीटर, और 625 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा तय की। तो ट्रेन से सोहन ने जो यात्रा की है 625 किलोमीटर की है, और उसने यात्रा में तय की कुल दूरी कितनी थी बताना है। तो कुल दूरी यहाँ पे हम देख लेते हैं, योग करेंगे। तो 5 का योग करें तो 5 5 10 होगा, और फिर शेष 1 बचा तो ऊपर जोड़ देंगे, योग कर देंगे। 5 और 2 7 और 1 8, इसको टोटल करेंगे, और 8 और 6 14। इस तरीके से 1480 किलोमीटर सोहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। अब आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक शाला में 1068 छात्राएं एवं 1142 छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे छात्राओं की जो संख्या है वह है 1068, और छात्र की संख्या है 1142। यहाँ हमें बताना है कि कुल कितने छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। तो योग करना होगा आपको, आप योग करेंगे और देखते हैं 8 में 2 का योग कर रहे हैं तो 10 हो गया। शेष 1 बचा है तो इसको दहाई के अंक में जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 और 4 11 है। इस तरीके से एक फिर शेष बचा है, पुनः सैकड़े के अंक में जोड़ेंगे, 1 में शून्य का योग 1 होगा, और 1 योग करेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आगे 1 और 1 2 हो गया। 2210 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। बच्चों, चौथे नंबर का प्रश्न है, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर संख्या, तो किसी भी संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, ये हमें बताना है। और इसके बाद शून्य में शून्य का योग किया जाता है तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। अब आइए कार्यपत्र क्रमांक 4 का अध्ययन करें, जिसमें हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि योग करना है। 3 संख्याएं लिखी हुई है, जिसमें इकाई के अंक का योग करते हैं हम। चलिए इसे हम इस तरीके से हल कर लें, जैसा कि दिख रहा है 3 धन 2 धन शून्य, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 लिख दें हम यहाँ पे। फिर 4 3 7 और 5 12 हो गया, शेष 1 बचा है, यहाँ जोड़ देंगे। 8 और 1 9 और 1 10 का शून्य हो गया, एक शेष बचा है, इसमें जोड़ देंगे। 5 और 1 6 हो गया। इस तरीके से 6025 इसका योग होगा। अब चलिए इसके बाद वाली जो प्रश्न है उसको सरल करें, जिसमें 4 अंक की संख्या 2 दी गई है और एक 3 अंक की संख्या है। इनके इकाई का अंक योग कर लें। 9 और 6 15 और 2 17। तो इस तरीके से एक शेष बचा है तो दहाई के अंक में योग कर देंगे। 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 और 2 5 और 3 8 लिखा जाएगा यहाँ। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 और 3 11 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 11,837, ये इसका योग होगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे इसी तरीके से जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, 6154 और 96 को जोड़ना है। इकाई के अंक को जोड़ दें, 6 और 4 10 हो गया, शेष 1 बचा है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 9 और 6 15 का 5, शेष 1 बचा है, पुनः सैकड़े के अंक में जाकर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 6। इस तरीके से 6250 इसका योग होगा। अब चलिए इसके बाद वही संख्याओं को जोड़ते हैं। 6329, 624 और 9, इकाई के अंकों को जोड़ दें तो 9 4 13 और 9 22। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 22 प्राप्त हुआ, 2 शेष बचा है। 2 को ऊपर दहाई के अंक जोड़ दें, 2 2 4 और 2 6 हो गया। इस तरीके से आगे के अंकों को जोड़ें तो सैकड़े के अंक को जोड़ने पर 6 और 3 9 होगा, और 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरीके से 6962 इसका हल होगा। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे खाली बॉक्स में आपको संख्या भरना है। अब देखिए बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। कैसे भरेंगे? इसके लिए हमें 8 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 में कितना जोड़ते हैं तो 8 आता है। हम जानते हैं कि 7 जोड़ने पर आता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 2 5 नहीं है, और इसके बाद 4 में कितना जोड़े तो 5 होता है, तो 1 जोड़ने पर होता है। तो इस तरीके से बॉक्स में संख्याएं भरी जाएंगी। अब दूसरे प्रश्न में भी हम देखते हैं कि 5 और 2 7 है, और कितने में कितना योग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पे आगे की संख्या को भी ध्यान दे, 6 और 1 7 और 1 8 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे 1 इस तरफ से दाई अंक की तरफ से आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें
ऐसी संख्याओं का योग करना है जिसमें योग करने पर शून्य आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 5, 5 और 5 10, यहाँ शेष 1 बचा। अब यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया। अब 9 प्राप्त करना है, तो ऐसी संख्या जिसमें 3 का योग करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या होगी 6। इस तरीके से ये खाली बॉक्स में इन संख्याओं को भरा जाना है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें 9 और 1 10 हो गया, एक शेष बचा था यहाँ पे, 3 और 1 4, और इसमें कितना जोड़े तो 6 हो जाएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे शून्य में कितना जोड़े तो 1 होगा, 1 जोड़ेंगे खाली स्थान पे, और ये 1। इस तरीके से यहाँ पे खाली बॉक्स में 1 और 2 आएगी। अब इस प्रश्न को देखें चौथे नंबर का, जिसमें 4 में क्या जोड़े तो वो शून्य हो जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 और 4 10 होता है। यहाँ पे 1 आ गया दहाई के अंक के ऊपर, 9 और 1 10 हो गया, फिर से 1 यहाँ आ गया, 3 और 1 4 हो गया। अब कितना जोड़े तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ना होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो हजार वाले पद हैं उसमें 5 में कितना जोड़े तो 6 हो जाएगा, 1 जोड़ना होगा, 5 और 1 6। इस तरीके से खाली बॉक्स में संख्याएं भरी जाएंगी। ये था आपका कारपत्रक 1 से 5 योग के अंतर्गत, जिनको कि आपको अध्ययन करना था। यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।